आपकी बॉडी में और मेरी बॉडी में, हम सभी की बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही केसेस में कैंसर पनप पाता है और डायग्नोसिस बनता है? देखिए, स्टडीज में यह पाया गया है कि कैंसर एक्चुअली एक रेयर डिजीज नहीं है, ये एक कॉमन डिजीज है, कॉमन बीमारी है। लकीली ज्यादा जो कैंसर्स हैं वो बॉडी में पनप नहीं पाते हैं, तो इसलिए ज्यादा पॉपुलेशन में वो डिटेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन स्टडीज में ये पाया गया, जब उन्होंने देखा कि ऑटोप्सी के बाद में जब स्टडीज करी गई तो ये चीज पाई गई कि 50 ईयर्स से ज्यादा जिन मेन की एज थी, ऑटोप्सी मतलब डेथ के बाद में, जिनकी एज 50 ईयर्स से ज्यादा थी, उनमें 30% प्रोस्टेट कैंसर के चेंजेस थे, और जिनकी उम्र 70 ईयर्स से ज्यादा थी उनमें 50% से भी ज्यादा चेंजेस थे प्रोस्टेट कैंसर के, और जिनकी एज 90 से प्लस थी उनमें 80% अकरेंस था प्रोस्टेट कैंसर का। इसका मतलब यह है कि अगर वो मैन थोड़ा और लंबा जीते तो उनमें कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होता। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन में, लगभग 10-11% पॉपुलेशन में थायराइड में कैंसर के चेंजेस पाए जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कभी भी थायराइड के कैंसर्स नहीं होते हैं, रिस्की जोन में नहीं जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग जोन में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है, मैं रीजन भी आपको बताऊंगा। इसके बाद में कोलोनोस्कोपी की स्टडी हुई। ये सारी स्टडीज हैं जो है हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई। कोलोनोस्कोपी की जो स्टडी है उसमें भी ये पाया गया कि 50% लोगों को, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को, जो आपके इंटेस्टाइन में आंतों के कैंसर के चेंजेस पाए गए, एडिनोमास हम जिनको बोलते हैं, तो वो ऐसे होते हैं जो एडिनोमास आगे चल करके कैंसर बन जाते हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों में कॉमनली हमारे अंदर कैंसर सेल्स हैं, तो वो डेवलप क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, यहां पे आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सीड और सॉइल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सीड यानी कि बीज, सॉइल यानी कि मिट्टी। सीड क्या है? कैंसर सेल्स है। अब आप देखिए कि जो कैंसर सेल्स हैं वो सबकी बॉडी में है, लेकिन पनप कुछ ही बॉडी में रहे, कुछ ही बॉडी में डिटेक्ट होता है कैंसर। इनफैक्ट आजकल तो जो इंसिडेंस रेट्स है वो काफी हाई हो गया है। लेकिन अगर सभी के अंदर सीड है तो सीड की प्रॉब्लम शायद कैंसर की नहीं है, ये एक मिट्टी की प्रॉब्लम है या सॉइल की प्रॉब्लम है, जो हमारी बॉडी का एनवायरमेंट है। हमारी बॉडी का हार्मोनल एनवायरमेंट कैसा है, हमारी बॉडी के हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम बैलेंस्ड है कि नहीं है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक है कि नहीं है, तो ये इससे डिपेंड कर रहा है कि आपकी बॉडी का सॉइल कैसा है, आपकी बॉडी का एनवायरमेंट कैसा है। अगर वो प्रो कैंसरस एनवायरमेंट है तो उसमें कैंसर सेल्स ग्रो कर जाएंगे और वो डिटेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप अपनी बॉडी में एंटी कैंसर एनवायरमेंट बना के रखते हैं तो उसमें जो है आपके चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं कैंसर डेवलपमेंट के, और आप एक हेल्दी लाइफ जीते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ सीरियस रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। तो ये आप समझिए कि हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है सीड और सॉइल के कॉन्सेप्ट को समझना। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो सीड है या कैंसर सेल से वो ग्रो कर जाते हैं बॉडी में, और किन बॉडीज में ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक वीडियो मैंने डाला था कि शुगर इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड जस्ट आफ्टर टोबैको। तो डाइट का एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है कि आपके जो है कैंसर का एनवायरमेंट बन जाता है प्रो कैंसर का, और उसमें कैंसर सेल्स जनरेट हो जाते हैं। तो डाइट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, ठीक है। और इसमें यह देखा गया है कि इवन माइल्ड वेट गेन, 5 किलो भी अगर आपका वजन फालतू है तो भी कैंसर का खतरा बॉडी में बना रहता है। और स्टडीज में यह पाया गया कि अगर 5 kg भी आप ओवरवेट हैं तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है लगभग 10% के करीब। ओवेरियन कैंसर का भी लगभग इतना ही 11-12% के करीब जो है रिस्क बढ़ जाता है। और आपका जो है कोलोन कैंसर का जो रिस्क है वो भी लगभग 9% के करीब, 9 से 10% के करीब आपका बढ़ जाता है। सिर्फ 5 kg ओवरवेट की मैं बात बता रहा हूँ। मतलब ओबेसिटी में हमेशा कहता हूं कि मोटापा एक बीमारी है, उसको लाइटली मत लीजिए। फिर हम बात करते हैं अगर बीएमआई आपका 25 से ऊपर है, अगर बीएमआई आपका जो है 25 से 30 के बीच में है या उससे ऊपर है, तो आपका डबल रिस्क हो जाता है कैंसर होने का। दिस इज अगेन वेरी मच गिवन इन अवर रिसर्चेस, इट हैज बीन प्रूवन इन स्टडीज कि ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कैंसर,
और इसमें जो है आपका इस ओबेसिटी से जो है डबल द रिस्क हो जाता है ईसोफेगस कैंसर का, लिवर कैंसर का और किडनी कैंसर का, अगर वजन ज्यादा होता है और बीएमआई आपका हाई होता है तो। और 30% चांस होता है कोलोन कैंसर के बढ़ने का, अगर आपका जो बीएमआई है वो 25, 30, 35 की रेंज में जा रहा है तो आई होप कि आपको आज का मेरा ये डिस्कशन समझ में आया होगा कि हमारी मैक्सिमम जो कैंसर्स हैं, 80% कैंसर्स हैं वो प्रिवेंटेबल हैं और हम उनसे बच सकते हैं अगर हम अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखें, हार्मोन्स को ठीक रखें, तो हम इन सब कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कैंसर का ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन आप उसके पेन्स को कम करना चाहते हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की डोजेजेस को कम करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो ट्रीटमेंट में आपको जाना ही नहीं है बिकॉज इट इज वेरी पेनफुल, सो माइकैट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गिव्स यू अ कंप्लीट एंड टू एंड कैंसर इनिबिशन प्रोग्राम जो कि आपके कैंसर के पेन्स को कम करेगा। एंड देयर आर चांसेस कि आपकी जो है लाइफ जो है वो इलोंगेट हो जाए, पेन जो है उतना ज्यादा आपको परेशानियां ना हो कैंसर के ट्रीटमेंट से। और एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है आपकी जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बहुत हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस, मी और माई टीम। चाहे आप कैंसर का ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जिसमें कि इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी भी हम इसको बोलते हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ट्रीटमेंट जिसमें कि आपका डायरेक्ट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट नहीं है, जो कि कुछ केसेस में आप पॉसिबिलिटी रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी में जाते भी नहीं है लोग क्योंकि एज बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि बॉडी झेल नहीं पाएगी। सो यू हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ हीलिंग फ्रॉम द कैंसर प्रॉब्लम। एंड इवन इफ यू आर टेकिंग द ट्रीटमेंट, जो आपके कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जरी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, उसमें भी आपका माइकैट का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, कैंसर का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच टू ट्रीटमेंट, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में डाला है, 2 वीडियोस हैं उसके कैंसर से रिलेटेड के माइकैट अप्रोच कैसे हेल्प करती है कैंसर पेशेंट्स को और कितनी एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच है, तो आप उसे देखिए एंड यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। थैंक यू सो मच।